नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं रणवीर सिंह राठौड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने आरंभ में कर ली है, वर्गीकरण और आरंभिक तथ्य हमने पढ़े। तो इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले साथियों राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां व उनके क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं, किस बोली की कौन सी उपबोली है, उसका क्या क्षेत्र आता है, उनकी क्या विशेषताएं होती है, तमाम प्रश्न आप लोगों के दिमाग में उठते हैं। तो अपन शुरू करते हैं एक छोटी सी क्लास में। और साथियों मैं आप लोगों को ये है ना मतलब एक प्रकार से विश्वस्त करना चाहता हूँ और मुझे खुद भी विश्वास है कि जब हम ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, यानी कि आरंभिक आने वाली 1-2 क्लासों में जब ये टॉपिक पूरा कर लेंगे, तब तक आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी, याद हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप लोगों ने इसका विभाजन किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन आज की अपनी क्या है, यानी अपना पॉइंट राजस्थानी भाषा की बोलियां व उनके क्षेत्र। तो सबसे पहले अपन लेंगे साथियों मारवाड़ी बोली को। किसको लेंगे? मारवाड़ी बोली को, जो कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर बोली जाने वाली बोली है। तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट है मैंने यहाँ पर समझा दिए। देखो पहली बात तो मारवाड़ी का क्षेत्र मारवाड़ होगा। अब मारवाड़ की बात करोगे तो मारवाड़ में क्या क्या आएगा, तो आप लोगों को पता है, वैसे बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि जोधपुर वाला भाग है, ये जैसलमेर वाला भाग है, बीकानेर, पाली, ठीक है, बीकानेर, पाली, सिरोही, ठीक है, ये वाला भाग पूरा का पूरा मारवाड़ का क्षेत्र ही तो है। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, सिरोही भी इसमें शामिल। और शेखावटी को ले ले अपन, है ना, छोड़ करके बाकी तो सारा पश्चिमी राजस्थान है, शेखावटी को छोड़कर। तो शेखावटी भी इसी में ही शामिल है, इसमें मारवाड़ी बोली में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मारवाड़ी का क्षेत्र याद ही हो गया आप लोगों को, क्या? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, सिरोही और शेखावटी प्रदेश। ठीक है, तो शेखावटी में सिक्कर झुंझुनू की बात अपन लोग कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले मारवाड़ी का प्राचीन नाम, बात हमने की थी साथियों कई ग्रंथों की, है ना, वहां पर मरु भाषा के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। तो ये यानी कि प्राचीन नाम क्या है इसका? मरु भाषा है। क्या नाम है भाई? मरु भाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उद्योतन सूरी की रचना में भी हमने चर्चा की थी, है ना, 18 भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया था उसमें ये भी शामिल थी। तो कई चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, अब देखिए 8वीं सदी की प्रारंभ इसका कब हुआ? 8वीं सदी में। सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली ये क्या साथियों बोली है? राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी। और साहित्यिक रूप इसका क्या होता है? डिंगल। अभी मैं आप लोगों को जब भी हम साहित्य शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के इन शैलियों में बात करेंगे। तो दो प्रमुख शैलियां तो ये होती है डिंगल व पिंगल, और भी होती हैं लेकिन ये दो प्रमुख शैलियां डिंगल व पिंगल। तो इसी यानी मारवाड़ी बोली का अगर साहित्यिक रूप अपन करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका डिंगल। क्या हो जाएगा? डिंगल है। डिंगल के हेरोल्स भी पढ़ा होगा आपने पृथ्वीराज की जब चर्चा करते तो आपको सब पता है। तो देखिए एक फैक्ट में यहाँ पर आपको सीधा ही बता देता हूँ। रामकरण आसोपा जो कि हमारे एक महान विद्वान है, और इन्होंने क्या लिखा था? मारवाड़ी व्याकरण लिखा था। तो इनसे संबंधित जुड़े हुए फैक्ट है, याद हो जाएगा। लीजिए अगली बात, सर्वाधिक समृद्ध एवं महत्वपूर्ण। ठीक है, पूछा जा सकता है राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध व महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? तो ये मारवाड़ी है। इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, तो ये हमें सबको पता है पहले से ही। और विशुद्ध मारवाड़ी, देखिए पूछा जाता है कि विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर विशुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। अन्य क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। जैन साहित्य और मीरा की अधिकांश रचनाएं भी साथियों इसमें लिखी गई है, मारवाड़ी बोली में ही लिखी गई। मारवाड़ी बोली जो कि बोली का रूप बनकर के भाषा में समाहित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए उपबोलियां, मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां भी है। जैसे एक तो है गोडवाड़ी। क्या है भाई? गोडवाड़ी, नाम से ही पता चल रहा है गोडवाड़ प्रदेश, लुणी का आपका क्षेत्र हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसको शामिल कर रहे हैं? पाली वाला भाग है। और एक है जालोर के उत्तरी जो भाग है वो शामिल आता है, पाली और जालोर का उत्तरी भाग जो कि किसमें आता है? गोडवाड़े में आता है। तो याद हो जाएगा आराम से। और देखिए ये क्षेत्र भी लिखा है आहोर, जो कि कहां पर है? जालोर में है। आहोर से बाली, बाली कहां पर है? पाली में। तो आहोर से बाली तक का जो क्षेत्र है वो किसका है साथियों? ये आपका यानी गोडवाड़ी बोली का है। गोडवाड़ी जो की बोली यानी उपबोली किसकी है? मारवाड़ी की। ये बात आप ध्यान रख लेना। अब देखिए विश्वदेव रासो की जो रचना है इसी है ना मारवाड़ी बोली के तहत यानी इसी गोडवाड़ी में हुई है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं साथियों 2 नंबर की। 2 नंबर यहाँ पर अगर अपन बात करें इसकी क्या उपबोली की, तो वो है देवड़ा बाटी। जैसे देवड़ा बाटी नाम है तो आपका सीधा उत्तर आएगा कहां पर? सिरोही में। इसी का दूसरा नाम भी सिरोही है। इसका दूसरा नाम भी क्या है? सिरोही है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ले लीजिए थली। थली की बात करोगे तो साथियों
बाड़मेर व जैसलमेर का कुछ भाग है वो इसमें आता है, किसमें, खड़ी बोली में, जो कि उपबोली है किसकी, मारवाड़ी की। अब ले लीजिए शेखावटी, शेखावटी जो कि मारवाड़ की उपबोली है ना, तो ये कहाँ पर आता है, तो आपको दिखाई दे रहा है। शेखावटी वाला क्षेत्र क्या है, सीकर, झुंझुनू व चूरू का भाग इसमें आता है, शेखावटी में आता है, तो वो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये थी साथियों मारवाड़ी की, है ना, जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज तक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए सारे इसमें समाहित कर दिए गए हैं। लीजिए मेवाड़ी को, अब 2 नंबर, इसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको पता चल गया। लीजिए 2 नंबर मेवाड़ी, उदयपुर प्लस भीलवाड़ा, देखिए उदयपुर प्लस भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, यानी मेवाड़ का जो क्षेत्र पूरा का पूरा आ गया इसमें, है ना। हाँ, मतलब पूरी तरह से मेवाड़ का पूरा क्षेत्र इसमें शामिल कर लिया गया। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़, ठीक है ना। वैसे कोई ट्रिकों की जरूरत नहीं, करो तो कर लेना, है ना। उभी चित्तौड़ पर राज करे, उभी चित्तौड़ पर राज करे कौन, मेवाड़ी, उभी चित्तौड़ पर राज करे, ठीक है। देखो ट्रिक बना लेना, उभी, उ से उदयपुर, भी से भीलवाड़ा, चित्तौड़ पर राज, चित्तौड़ पर से प्रतापगढ़, राज करे कौन, मेवाड़ी, ठीक है। तो इसका क्षेत्र था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, मेवाड़ी गांवों में, मेवाड़ के जो गांव है ना वहां पर विशुद्ध बोली विशुद्ध मेवाड़ी बोली जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट है, ये चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम मतलब मेवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो विशुद्ध मेवाड़ी लिख लेना, बस मारवाड़ी नहीं मेवाड़ी, ठीक है। तो विशुद्ध मेवाड़ी, मारवाड़ी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, अभी अभी हमने चर्चा कर ली है। और वो कहाँ पर बोली जाती है, मारवाड़ के आसपास, यानी कि जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है विशुद्ध मारवाड़ी का है। और ये जो विशुद्ध मेवाड़ी कहाँ पर है, मेवाड़ के गांवों में बोली जाती है, वास्तव में मेवाड़ के गांव में, क्योंकि मेवाड़ के कुछ बड़े शहर है तो वहां पर तो धीरे धीरे अन्य भाषाओं का मिश्रण हो चुका है। अब ले लीजिए मारवाड़ी के बाद सबसे महत्वपूर्ण है ये, मेवाड़ी मारवाड़ी के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। और लोक साहित्य यहाँ विपुल भंडार है, बहुत सारा भंडार लोक साहित्य का इसमें मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महाराणा कुंभा को आप जानते होंगे साथियों, ठीक है, हाँ, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक। तो महाराणा कुंभा के कुछ नाटक है ना इसी भाषा में लिखे मिलते हैं, इसमें मेवाड़ी में। कुंभा मेवाड़ी सरदार थे, तो ध्यान रखना ये बात कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार है, मैंने खुद मेरी तरफ से नहीं बताई है, ठीक है। हाँ, कि अधिकांश जो महाराणा कुंभा के अधिकांश नाटक, कुछ नाटक लिखे गए किसमें, मेवाड़ी भाषा में। तो मेवाड़ी बात आ गई, है ना। वो भी राजगृह कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और आगे बात की मेवाड़ के गांव में शुद्ध बोली जाती है, तो मेवाड़ी होगी। अब ले लीजिए बागड़ी जी, बागड़ी जी की बात करेंगे, यानी बागड़ी की। तो देखिए बागड़ी जी में क्या है, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, देखो वागड़ प्रदेश की अपन बात करते हैं। एक चीज थोड़ा सा ध्यान में लेना, यहाँ पर एक कंफ्यूज वाली स्थिति बनती है। एक तो आता है बागड़, एक आता है वागड़ी, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है। यानी अगर अपन लोग इसी को बागड़ लिख देंगे या ऊपर कुछ अनुस्वार लगा दे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वागड़ प्रदेश है जो कि डूंगरपुर, और हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रतापगढ़ वाले भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले भाग को हम कहते हैं, ठीक है, बागड़। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ही है, लेकिन इसके साथ भी उदयपुर के भी कुछ भागों में ये बोली जाती है, उदयपुर के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी साथियों, वागड़ी। अब आपको पता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इस साइड कौन है, गुजरात है, तो यहाँ पर गुजराती बोली का भी प्रभाव इस पर है, ठीक है, गुजराती का प्रभाव भी आपके इस वागड़ी पर है। साइक बोली, गौर करना, वागड़ी की साइक बोली है भिल्ली, क्या है भाई, भिल्ली, वागड़ी की साइक बोली है भिल्ली। और गिरियर्सन नामक जो विद्वान हम बार बार पढ़ रहे हैं, जॉर्ज गिरियर्सन, इन्होंने वागड़ी बोली को ही भिल्ली कहा है, वागड़ी को ही क्या कह दिया इन्होंने, भिल्ली। कुछ विद्यार्थी पहले से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप लोगों को पहले से जानकारी है, ठीक है। तो साइक बोली भिल्ली, और गिरियर्सन ने वागड़ी बोली को ही क्या कहा है, भिल्ली कहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिख लीजिए खेराड़ी, खेराड़ी की चर्चा जैसे ही करोगे तो शाहपुरा नाम आना चाहिए। शाहपुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, बताने की आवश्यकता नहीं है। शाहपुरा और बूंदी के कुछ भागों में क्या बोली जाती है साथियों, खेराड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, खेराड़ी। एक तो शाहपुरा, एक बूंदी के कुछ भागों में आपकी क्या बोली जाती है, खेराड़ी बोली जाती है। और इसमें गौर करने वाली बात है मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, क्योंकि तीनों ही प्रदेशों के बीच शाहपुरा की चर्चा करेंगे और बूंदी वाला भाग करेंगे तो तीनों ही है। हाड़ौती का क्षेत्र, ढूंढाड़ वाला ऊपर आ जाता है, हाड़ौती वाला नीचे से, है ना। जैसे हम दक्षिणी राजस्थान की चर्चा जब हम करते हैं तो वहां से ही हमें पता चल जाता है कि ये वाला भाग है, यहाँ पर बूंदी है ना, ये भीलवाड़ा है। तो इधर वाली ये आपकी क्या है, हाड़ौती भी इसमें आ जाती है, ये ढूंढाड़ी भी, और इधर ये वाली भाग भी, यानी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है,
मेवाड़ी। तो इन तीनों का क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण मिलता है किसमें, खेराड़ी में। तो ये फैक्ट भी पूरा हो गया। शाहपुरा से बूंदी के भाग, ठीक है, शाहपुरा और बूंदी के कुछ भाग। अब है मालवी। मालवी बहुत इंपॉर्टेंट है। झालावाड़ क्षेत्र, प्रतापगढ़ और कोटा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा। जब राजस्थान के अपन लोग इसी भाग की बात करते हैं नीचे वाले की, तो यहाँ पर समीपवर्ती क्षेत्र है, ये थोड़ा प्रतापगढ़ वाला भाग भी आता है, ये मध्य प्रदेश वाला भाग, ये मालवा कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, मालवा। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही क्या थी, मालवी, यानी बोली मालवी थी। तो इस वजह से देखिए मालवी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, है ना, इसमें किस किस का मिश्रण होगा, एक तो मारवाड़ी जो कि इसके इस साइड है, पहले इस साइड ऊपर वाले भाग में मारवाड़ी है, और साथ साथ में ढूंढाड़ी का भी इसमें साथियों क्या है, मिश्रण है। और ये ध्यान रख लेना, एमपी के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है। और मराठी का भी प्रभाव है, ये एक अलग से थोड़ा ध्यान रख लेना, मराठी का प्रभाव भी मालवी में देखने को मिलता है ना, मराठी का प्रभाव भी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये कर्णप्रिय व कोमल भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, सॉरी, कर्णप्रिय और कोमल यानी बोली है ये, और मालवा के राजपूतों की बोली भी है, ठीक है। स्पेशली अलग ले तो भी यहाँ पर आ जाएगा, देखिए उपबोली। उपबोली देखिए, इस मालवी की दो क्या है, उपबोलियां हैं। एक तो क्या है, निमाड़ी, क्या है भाई, निमाड़ी। एक क्या है, रांगड़ी, क्या है, रांगड़ी। निमाड़ी को पढ़ोगे तो दक्षिणी राजस्थान, यानी इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। पूछा जा सकता है किस बोली को दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है, तो निमाड़ी बोली है जो कि मालवी की उपबोली है, इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान कहा जाता है इस बोली को, ठीक है, समझ में आ गया, दक्षिणी राजस्थानी, सॉरी। अब देखिए भिल्ली, गुजराती और खानदेशी का प्रभाव यहाँ पर मिलता है, भिल्ली का, है ना, गुजराती का और खानदेशी का, तीनों का प्रभाव इसमें मिलता है। अब ले लीजिए रांगड़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि ये मारवाड़ी है ना। अगर अपन चर्चा थोड़ी सी करेंगे, मारवाड़ी मालवी है ये, है ना, मालवी तो इसके साथ है ही है, तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, मारवाड़ी तो है ही है और इसके अंदर मालवी की ये पार्ट है, तो इसको शामिल मिक्स कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मारवाड़ी मालवी के, मालवा के राजपूतों की बोली है, किसकी है, मालवा के राजपूतों की बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में ध्यान रखना, ऊपर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था, तो पूरी की पूरी मालवी भी हो जाएगी, लेकिन ये विशेष कर क्यों महत्वपूर्ण है, ये कर्कश व कठोर है, ये क्या है भाई, कर्कश व कठोर है, ये बात थोड़ी सी आप लोगों को गौर करनी है। तो ये हो गया आपका साथियों एक और महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक बार बड़े बड़े फैक्ट के रूप में दोबारा बता देता हूँ। राजस्थानी भाषा की हम क्या पढ़ रहे हैं, बोलियां व उसके क्षेत्र। सबसे पहले मारवाड़ी पढ़ा, जो कि सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोले जाने वाली थी। मैंने ये भी बताया, यानी मरु भाषा इसका प्राचीन नाम था, आप जानते हो। विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर के आसपास बोली जाती हैं। उप बोलियों की चर्चा कर ली, गोडवाड़ी, पाली, जालौर के उत्तरी भागों में, है ना, वो वाली बात हो गई। देवड़ावाटी सिरोही में, थली, बाड़मेर और जैसलमेर का कुछ भाग आता है, शेखावटी, सीकर, झुंझुनू में, मेवाड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उबी राजगृह कहाँ पर, यानी चित्तौड़ पर, ठीक है, वो हो गया। विशुद्ध मेवाड़ी गाँव में। और मारवाड़ी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण, मारवाड़ी के बाद महत्वपूर्ण और लोक साहित्य में भंडार है और कुंभा के कुछ नाटक। बागड़ी में क्या लिखोगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और साथ में उदयपुर के कुछ भाग, इसमें गुजराती का प्रभाव आ जाता है। साइक बोली बता दी, भिली, गिरियरसन उसे क्या कहता है, यानी कि इस वागड़ी को बोली को भिली कहता है। खेराड़ी, शाहपुरा वाला क्षेत्र और बूंदी के कुछ भाग है। तीन चीज, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण, और ये मालवी है, झालावाड़, प्रतापगढ़ के कोटा। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। और कर्णप्रिय व कोमल भाषा का यहाँ पर साथियों क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, एक चीज दो अलग अलग है, अगर अपन बात करेंगे मालवी के खुद की, तो ये कर्णप्रिय कोमल भाषा है। और जब मालवी को दो भागों में बांट देंगे, निमाड़ी में, तो ये तो फिर भी कर्णप्रिय कोमल है। लेकिन जब रांगड़ी को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा कि रांगड़ी बहुत ही कर्कश व कठोर भाषा है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, रांगड़ी ऐसे मान लेना, रांगड़ी, तो रांगड़ी कठोर या कर्कश, निमाड़ी अच्छी भाषा है, ठीक है। तो ये मालवा के राजपूतों की पर्सनल भाषा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। तो एक तरीके से ये होगी साथियों आपकी छोटी सी क्लास पूरी। आशा करूंगा कि आप लोगों का कंसेप्ट पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। अगली कक्षा में हम और भाषा और बोलियों को एक साथ पूरा कर देंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना।